गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो के अंदर आपको हम देते हैं। तो वीकली अपडेट देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है उसको हम यहां पर कर लेते हैं। तो करंटली वीकली ओपन जो बिटकॉइन की है वो अभी भी $28,000 के नीचे ही है, जहाँ पर हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस अभी भी $30,000 का एरिया बन जाता है, जिसके बारे में प्रीवियसली वी हैव बीन टॉकिंग कि ये जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रीवियसली सपोर्ट रहा था, तो इस बार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही है जो हम बात कर रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो इस तरह से देखने को मिल सकता है, पॉसिबली समथिंग लाइक दिस, एंड फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा करेक्शन का लेवल, दैट इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी जो अभी हो सकता है। अगर इसका ऑपोजिट होना है तो बस ये है कि अच्छा वॉल्यूम आए और हम ऊपर 30,000 के ब्रेकआउट कर जाते हैं वीकली क्लोज के साथ, वो थोड़ा बेटर रहेगा। जो अभी तो सिनेरियो नहीं लग रहा है, बट वील हैव टू सी, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या ऐसा कुछ रहता है तब हो सकता है। बाकी तो अभी जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ा इतना ठीक यहाँ पर है, तो इसलिए थोड़ा सा इस लेवल पे बी केयरफुल। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं वीकली पे, एटलीस्ट यहाँ पर करेक्शन के चांसेस आ सकते हैं। अब करेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कौन से लेवल है देखने के लिए, पहले तो ये 29,000 28,000 ही आप मान लीजिए, जहाँ पर 50 हमारा डेली मूविंग एवरेज है। उसके जो नेक्स्ट लेवल बच जाता है वो बच जाता है 24 से $25,000 का। तो ये दोनों सपोर्ट जोन रहेंगे देखने के लिए। अगर यहाँ पर मतलब अगर हम इस तरह से मूव करके नीचे आते भी है तो दिस विल बी द जोन, फिर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट ईयर रहेगा इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर अगर प्राइस आती है उसके बाद वील ट्राई टू रिवैल्यूएट। बाकी ये भी ध्यान रखना है कि इस मंथ के अंदर एक यूएस के जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो आने वाले हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर यहाँ पर होगी, तो वी नीड टू वॉच आउट फॉर दैट। रिपोर्ट चलती है यहाँ पर होने वाले, तो उससे वो आने से पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट, एंड फिर वो डेट के अराउंड एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिले जो 12 से लेकर 14 के बीच में हो सकता है। बाकी फंडिंग रेट देखेंगे तो अभी भी ठीक ही है, इतना कुछ फंडिंग रेट के अंदर करनी है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स की बात करें तो लास्ट वीकली अपडेट के अंदर हमने बात कर दी कि कैसे यहाँ पर एसईसी जो है उन्होंने वेल्स नोटिस तो भेज दिया कॉइनबेस को, साथ में जस्टिन सन को भी यहाँ पर सू करा गया है। अब अगर आप देखेंगे इस वीक के अंदर सीएफटीसी ने यहाँ पर सू कर दिया बाइनेंस को और सीजी को, जहां पर अगर आप देखेंगे 74 पेज की कंप्लेंट जो है उन्होंने यहाँ पर फाइल करी है, जहां पर उन्होंने बाइनेंस सीजी के साथ में सैमुअल लिम जो बाइनेंस के फॉर्मर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर थे उनको भी यहाँ पर एक तरह से सू किया है। अब जब ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई तो वॉयजर की 1 बिलियन की जो डील होने वाली थी जहां पर बाइनेंस यूएस इनको खरीदने वाले थे, उसको भी करंटली यूएस कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया कि अभी ये सारे जो एलिगेशन वगैरह चल रहे हैं ये थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो जाए। अब जब ये यहां पर सीएफटीसी का ये एलिगेशन निकल के आया तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो निकल के आई, जो आपके लिए जानना यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अगर आप देखोगे बिटकॉइन को तो कमोडिटी मानता है एसईसी भी, लेकिन बाकी क्रिप्टो इथेरियम या जो भी हो गए उनको लेके वो बोलते हैं कि पॉसिबली वो सिक्योरिटीज यहां पर हो सकती है। लेकिन सीएफटीसी जो बेसिकली एक तरह से सिस्टर यहां पर आप डिपार्टमेंट मान सकते हैं एसईसी का, जो कमोडिटीज को यहां पर रेगुलेट करता है, उनका यहां पर यह बोलना है, उन्होंने मेंशन किया कि बीटीसी, इथेरियम, एलटीसी, यूएसडीटी, बीयूएसडी और बाकी क्रिप्टो ये सब के सब कमोडिटीज के अंदर आते हैं। तो एसईसी बोल रहा है सिक्योरिटीज है, सीएफटीसी बोल रहा है कमोडिटीज है, तो भाई है क्या? तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है और आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा दोनों में से कौन जो है यहां पर क्या उसको वो प्रूव करता है। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन निकल के है कि सीजी का फोन जो है वो यहां पर एक्सेस करा गया, क्योंकि सीजी यहां पर सिग्नल को यूज करते थे जिसके अंदर ऑटो डिलीट फंक्शन था, एंड उसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह थे वो यहां पर किसी ना किसी तरह से एक्सेस कर पाए। तो सीजी के फोन का एक्सेस जो है उन्हें कैसे यहां पर मिल गया? साथ में टेररिस्ट एक्टिविटी और यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्यूजेशन भी लगाए गए, जहां पर यह बोला कि यहां पर जो एक्स चीफ कंप्लायंस ऑफिसर थे लिम, उन्होंने बेसिकली यहां पर चैट के ऊपर एक्सप्लेन करे थे कि कैसे हाँ कुछ टेररिस्ट जो है वो छोटे अमाउंट जैसे $600 वगैरह भेजते हैं, बड़े अमाउंट नहीं भेजते। एंड उन्होंने बोला कि हाँ बड़े अमाउंट नहीं है, छोटे अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट में कोई AK-47 नहीं बाय कर सकता। ऐसे मैसेजेस में उनका बोलना है कि ये कॉन्वर्सेशन थे, विच बिकम्स वेरी कंसर्निंग। तो ये भी एलिगेशन यहां पर आए हैं। साथ में यह कि बाइनेंस के अंदर एक वीआईपी प्रोग्राम है जिसके अंदर एडिट बेनिफिट्स मिलते थे। अब उसके लिए उन्होंने बोला कि ये वीआईपी प्रोग्राम एक तरह से वीपीएन को एनकरेज करता था और साथ में यहां पर एक प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन जाता था कि आपके पास अगर ये वीआईपी प्रोग्राम है तो कल को अगर कोई भी अथॉरिटीज आपके अकाउंट के अगेंस्ट में कुछ डिटेल मांगती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो बाइनेंस की तरफ से इनकी तरफ से कुछ ना कुछ इंडिकेशन जो है उनको चले जाएगा। जो चैट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनडायरेक्टली वो बताने की कोशिश करेंगे ताकि वीआईपी कस्टमर्स जो हैं वो समझ जाएं अगर ऐसी चीज होती है। तो ये भी चीज मेंशन करी थी, तो वो काफी कंसर्निंग यहां पर बन जाती है। साथ में इस डॉक्यूमेंट के एंड के अंदर सीएफटीसी ने ये भी बोला कि बेसिकली यहां पर जो भी चार्जेस वगैरह लगे हैं उसको सेटल करने के लिए यहां पर पेनल्टीज वगैरह हो सकती है, लेकिन वो पेनल्टीज कितनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पेनल्टीज तो एक तरफ है कि चलो पे हो सकता है वो, उसके बाद भी क्या बाइनेंस यूएस को बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कनाडा के अंदर भी बाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, बाकी जगह भी,
तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये CFTC का पूरा केस जो है किस तरह से सॉल्व होता है। अभी के लिए तो बाइनेंस जो है उनका बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, लेकिन अभी जो चीज यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जो एलिगेशंस लगे हैं, ये आगे देखने हमको किस तरह से अनफोल्ड यहाँ पर होते हैं। अब एक तरफ बाइनेंस हो गया, दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं सैम बैंकमैन-फ्रीड, FTX के फाउंडर, उनके ऊपर नए चार्जेस यहाँ पर लग गए, जहां पर उन्होंने बोला कि उन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स को यहाँ पर ब्राइब किया और $40 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो उन्होंने उनको यहाँ पर भेजे। ये भेजने का रीजन ये था कि एलिमेडा का जो अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया, जिसके अंदर $1 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो थे चाइनीज ऑफिशियल्स ने। तो उसको छुड़वाने के लिए यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड जो है उन्होंने $40 मिलियन जो है एज अ ब्राइब एलिमेडा का जो अकाउंट था उससे यहाँ पर ट्रांसफर करे एक प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। तो उसके बाद उनका जो अकाउंट था वो यहाँ पर अनफ्रीज हो गया। साथ में नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी जो SEC एक्शन ले रही है रिसेंटली इस साल के अंदर, उससे काफी लोगों का ये भी बोलना है कि ये एक्शन जो है अभी ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, और जब हमने क्लैरिटी मांगी क्रिप्टो को लेके कभी पहले क्यों नहीं दी गई। तो उसको लेके काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है यहाँ पर होने वाली है कांग्रेस के अंदर 18 अप्रैल को, जहां पर वो टेस्टिफाई करेंगे और जवाब देंगे इस चीज को लेके क्रिप्टो रेगुलेशन को क्या चीज चल रही है, उन्होंने एक्शन लेने में डिले क्या हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जस्ट टू सी कि क्या उनका पर्सपेक्टिव रहता है क्रिप्टो को लेके। अब जैसे यूएस में मैं आपको बात कर रहा था कि अभी ये साल पूरा जो है ये रेगुलेशन का रहने वाला है, हर जगह आपको रिस्ट्रिक्शन देखेंगे, चाहे यूएस देख लो बाकी जगह भी देख लो, वही चीज यूएस में हो रही है। अब जो पूरा ये एनवायरमेंट चल रहा है जहां पर ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस को SEC CFTC कहीं ना कहीं सू कर रहे हैं। तो वहां पर बिट्रेक्स जो है उन्होंने अपना यूएस एक्सचेंज वो बोल रहे हैं कि हम क्लोज कर रहे हैं। बिट्रेक्स अगर आप देखेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, 2013 में आया था, और एक टाइम पे जैसे बाइनेंस आज की डेट में वैसे बिट्रेक्स था। तो बिट्रेक्स जो है उनका यूएस का जो एक्सचेंज है वो क्लोज कर रहे हैं, ये बोल के कि भाई अभी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो अच्छा नहीं है और उनके लिए भी इकोनॉमिकली यहाँ पर वो वायबल नहीं है, कितना बेनिफिट अभी प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब बिट्रेक्स का जो ग्लोबल एक्सचेंज है वो तो चलेगा, लेकिन बस यूएस वाला है वो यहाँ पर वो बंद कर रहे हैं, विच गिव्स एन आइडिया कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर यूएस के अंदर। अब क्रिप्टो रेगुलेशन की भी अगर हम बात करें तो G20 मीटिंग्स यहाँ पर हुई, जहां पर काफी क्रिप्टो को लेके बातचीत यहाँ पर हुई कि भाई स्टेप्स वगैरह लेने हैं। अब G7 नेशन जो उनकी भी मीटिंग होने वाली है यहाँ पर मई 2023 के अंदर हिरोशिमा जापान के अंदर, और वहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उनका रहने वाला है क्रिप्टो के ऊपर टफर रेगुलेशन जो है वो लेके आने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि G7 नेशन जो है ये किस तरह के टफर रेगुलेशन जो है यहाँ पर लेके आता है और उस मीटिंग के अंदर क्या बात यहाँ पर होती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्रिप्टो को लेकर इतनी सारी फर्ड यहाँ पर चल रही है, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपनी बिटकॉइन बाइंग जो है वो यहां पर रोकी नहीं है। यहां पर सबसे पहले तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपना 205 मिलियन का सिल्वर गेट का जो लोन था उसको पे बैक कर दिया 22% डिस्काउंट के अंदर। उसके बाद उन्होंने यहां पर एडिशनल 6455 बिटकॉइन बाय करे, $150 मिलियन वर्थ ऑफ, जहां पर एवरेज कॉस्ट थी $23,238। अब ये एडिशनल बिटकॉइन एक्वायर करने के बाद करंटली माइक्रो स्ट्रेटेजी हॉडल करते हैं इन टोटल 138,955 बिटकॉइन जो उन्होंने एक्वायर करे हैं $4.1 बिलियन स्पेंड करके, जहां पर उनकी एवरेज बिटकॉइन की प्राइस यहां पर बन जाती है $29,817। अब एक तरफ देखोगे आप क्रिप्टो करेंसी को लेके इतनी सारी चीजें तो यहां पर चल रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वहां पर भी अगर आप देख ही सकते हैं आज की डेट में कितने सारे बैंक्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, काफी तो बैंकरप्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अब ऐसा ही केस फ्रांस के अंदर हुआ जहां पर फ्रेंच अथॉरिटीज ने ऑलमोस्ट 5 बैंक्स के जो ऑफिसेज है उनको यहाँ पर रेड किया। रेड करने का रीजन ये था कि उनको अक्यूज किया गया कि उन्होंने डिविडेंड टैक्स फ्रॉड स्कीम यहाँ पर करी है, जहां पर बैंक ओवरऑल उनको अराउंड $1 बिलियन का कॉम्पनसेशन उससे मांगे कि तुमने फ्रॉड व्रॉड करे तो इतना कॉम्पनसेशन यहाँ पर आप पे करो। अब ये जो बैंक्स है इनके भी बैंक्स आप स्क्रीन पे नाम जो है ये देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, डो क्वान जो लूना और यूएसटी के फाउंडर है, उनको हमने कवर किया था लास्ट वीकली अपडेट के अंदर कि अब अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनके एक्सट्रेडिशन को लेके फाइट हो रहा है। साउथ कोरिया बोल रहा है कि भाई हमारे पास भेजो, हमारे चार्जेस लगे हुए हैं। यूएस बोल रहा है कि हमारे पास भेजो, हमारे चार्जेस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक्सट्रेडिशन को लेके थोड़ा सा कॉम्पिटिशन चल रहा है कि क्या वो साउथ कोरिया जाते हैं या यहाँ पर वो अभी यूएस जो है वहां पर जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सी कंट्री में जाके उनको भेजा जाता है और कहां पर उनके चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें तो क्रिप्टो TDS जो है उसको लेके नई इंफॉर्मेशन निकल के आई, जहां पर राज्यसभा के अंदर क्रिप्टो को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जहां पर बताया ये गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्रिप्टो TDS के अंदर 157.9 करोड़ यहां पर कलेक्ट कर लिए। यही नंबर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 के अंदर रिपोर्ट किया था कि अराउंड 60.46 करोड़, तो डबल से थोड़ा ज्यादा यहां पर जो TDS है क्रिप्टो TDS वो कलेक्ट हुआ है। 157 वैसे कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस तरह का TDS यहां पर लगा उससे ऑलमोस्ट जो ट्रेडिंग हो रही थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई। अगर TDS कम होता तो यहां पर ज्यादा बेनिफिट हो सकता था गवर्नमेंट को, थोड़ा हायर TDS यहां पर कहीं ना कहीं आके, बट
इन अ वे ये वैसे भी एडवांस यहाँ पर टैक्स है। बट साथ में यहाँ पर जो राज्यसभा का जो क्वेश्चन थे उसके अंदर ये भी पूछा गया क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो उसके लिए यही बोला कि अभी सारे कंट्रीज एक साथ काम करने का देखेंगे क्या हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्शन लेना साथ में लेना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड पुराना रिस्पॉन्स आरबीआई को लेके फिर से बोला गया कि आरबीआई का व्यू पॉइंट अभी भी ये है कि भाई क्रिप्टो को भी हटाओ फालतू क्या चीज है, बैन करो सीधा यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ब्रिक्स यहाँ पर प्लान कर रहे हैं एक नई करेंसी को लॉन्च करने का। ब्रिक्स जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सारी कंट्रीज आती हैं, वो बेसिकली यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि साथ में वो एक करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सामने तब आई जब रशिया के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट डूमा अलेक्जेंडर ने ये चीज बोली। अब ये जो करेंसी आने वाली है, क्या ये एक ऐसी करेंसी होगी जैसे यूरोप के अंदर यूरो है वैसी करेंसी आएगी, या फिर एक ऐसी कोई कॉमन करेंसी जो ये सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए यूज करेंगे, ये अभी तक क्लियर यहां पर नहीं है। आपको क्या लगता है किस तरह की करेंसी यहां पर जो है आ सकती है? पॉसिबली मेरे को तो ये लगता है कि शायद आपस में ट्रेड करने के लिए ये कोई करेंसी वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव हर कोई देखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सीबीडीसी को लेके भी यहां पर कोई चीज करें, क्योंकि सीबीडीसी भी हर कंट्री ऑलमोस्ट यहां पर लॉन्च करने का प्लान कर रही है। बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा बिटकॉइन का ढीठ हॉडलर अभी करंटली कौन है? माइक्रो स्ट्रेटेजी नहीं है, सबसे बड़ा ढीठ हॉडलर अभी अगर आप देखोगे वैसे यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट है जो करंटली यहाँ पर हॉडल करते हैं अराउंड 205,515 बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू बन जाती है $5.6 बिलियन, और ये बन जाता है बिटकॉइन की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 1.06%, जो काफी बड़ा यहाँ पर है। अब अगर आप देखोगे ये बिटकॉइन जो यूएस गवर्नमेंट ने बाय नहीं करे हैं, वो डीसीए से यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्फिस्केट किए थे ये बिटकॉइन 2022 के बाद। कुछ इन्वेस्टिगेशन, 3 इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने यहां पर कॉन्फिस्केट किए थे। अगर आप देखोगे ग्लास नोट के डेटा के अकॉर्डिंग ये भी है कि इतना भी ढीठ हॉडल नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत सेल भी कर रहे हैं यहां पर, जहां पर 9,860 बिटकॉइन जो बन जाते हैं $269 मिलियन वर्थ ऑफ, उसको ट्रांसफर किया था कॉइनबेस के वॉलेट के अंदर, पॉसिबली टू सेल देम। लेकिन स्टिल अभी भी काफी सारे बड़े अमाउंट के बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट हॉडल करती है। तो क्या पता था आपको इस फन फैक्ट के बारे में? अगर पता था तो लाइक का बटन दबा दो, और नहीं पता था तब भी लाइक का बटन दबा दो। तो गाइस ये हो गए इस बार के वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन जो है तुरंत इफेक्ट के साथ अभी के अभी दबा दो, और सब्सक्राइब भी कर डालो। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन को लेके एंड पूरे इंटायर मार्केट को लेके, जैसे चीजें हो रही हैं एसईसी, सीएफटीसी के एक्शन, सारी जो चीजें हो रही हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय 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 बाय।